हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज जवाद और आप देख रही है वीडियो टॉक्स। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप अपनी ही मोबाइल पर बेहतरीन किस्म के लोगो बना सकते हैं। हर एक बंदी का यही ख्वाहिश है कि मैं बेहतर से बेहतरीन लोगो बना लूं अपनी ही मोबाइल स्क्रीन पर बिना किसी लैपटॉप के। तो आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ और अब मैं आप लोगों को बताऊंगा, सिखाऊंगा, दिखाऊंगा कि कैसे आप बेहतरीन किस्म का लोगो बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन का जरूरत होगा जो जिसका नाम है पिक्सेल लैब, जो कि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। इसको अपने प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है। आप देख सकते हैं पिक्सेल लैब। मैं सबसे पहले पिक्सेल लैब को ओपन करता हूं और ये वाला जो लोगो आप देख सकते हैं ये मैंने ऑलरेडी बनाया है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप इस तरह के बेहतरीन किस्म का लोगो बना सकते हैं। तो मैं ऐसा करता हूं कि सब कुछ मैं इसको डिलीट करता हूं और मैं एक नया फाइल लेता हूं। जैसे आप एक नया फाइल लेंगे तो इसके लिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने जो टेक्स्ट है इसको आपने रिमूव करना है। जैसे आप टेक्स्ट को रिमूव करेंगे, अब आपका अपना ही मर्जी है कि आप किसी भी किस्म का बैकग्राउंड इसमें आप ऐड कर सकते हैं। मैं सबसे पहले शेप पर क्लिक करूंगा और शेप पर क्लिक करने के बाद मैं ये वाला शेप सेलेक्ट करूंगा, इसको थोड़ा सा बड़ा करूंगा। थोड़ा सा बड़ा करने के बाद मैं इसका एक कॉपी भी लूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं इसका कलर तब्दील करूंगा। लेकिन बस रहने दे, मैं इसका एक और कॉपी लूंगा। तो कॉपी लेने के लिए मैं ऐसा करूंगा कि मैं ये रहा, ये इसका कॉपी को मैं थोड़ा सा छोटा करके इसका कलर अब तब्दील करूंगा। कलर तब्दील करने के लिए मैंने कलर पे पिक करना है, फिर यू करना है और इसको ब्लैक करना है। इसको मैं अब सेंटर पर, दोनों में सेंटर पर ले आऊंगा। ये भी सेंटर पर और ये भी मैंने सेंटर पर ले आया। अब मैं इसको थोड़ा ऊपर करूंगा, यही बस ठीक है, बस इतने तक हो गए। सॉरी, जो फ्रंट वाला है इसको मैंने वाइट करना है और बैक वाली को मैंने ब्लैक करना है। तो ये मैंने गलती कर ली, बैक वाला मैंने ब्लैक कर लिया और फ्रंट वाला मैं वाइट करूंगा। ऐसा ही करूंगा। अब इसको सेंटर पर ले आऊंगा। इसके बाद मैं ऐसा करूंगा कि मैं जो फ्रंट वाला है इसके अंदर मैं कुछ पिक्चर ऐड करूंगा अपनी मर्जी का। तो इसके लिए मैंने इस टेक्सचर पर क्लिक करना है और अभी मैंने अपनी गैलरी से उसी इमेज को ले आना है जो मैं चाहता हूँ। तो ये वाला मैं इसको ऐड करता हूँ। अब इसके बाद मैं ऐसा करूंगा कि मैं जो लिखाई करना चाहता हूँ मैं वही लिख लूँगा। और इसका मैं इधर लिख लेता हूँ, मेरे चैनल का नाम है वीडियो टॉक। तो मैं वीडियो इसको मैंने लिख लिया। अब मैं चाहूँगी इसका फॉन्ट्स तब्दील कर लूँ। फॉन्ट्स तब्दील करने के लिए आपने ए का बटन है, इस पर आना है और इसके बाद आपने नीचे आना है फॉन्ट्स ए बी। अब इसके बाद आपका जो भी फॉन्ट्स अच्छा लगे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। मुझे ये वाला चाहिए जो जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ। मैं इसको थोड़ा रोटेट करके बड़ा करता हूँ, इतने तक, ये इतने तक ठीक है। अब मैं ऐसा ही करूँगा कि मैं बड़ा करने के बाद अब ऐसा करूँगा कि इसको मैं स्ट्रोक दे दूंगा। ये रहा जी स्ट्रोक। ब्लैक कलर का दूंगा और थोड़ा ज्यादा करूंगा। इतने तक ठीक हो गया। अब मैं ऐसा करूंगा कि मैं अपनी इस व्यूअर में टेक्स्ट की इफेक्ट को अप्लाई करूंगा। दोबारा मैं जाऊंगा और AI गैलरी में आऊंगा, फोल्डर में आऊंगा, ये वाला मैं सेलेक्ट करूंगा और ओके करूंगा। जो हुआ। और मैं जो वाइट वाला बैकग्राउंड है इस पर भी करूंगा। इसके लिए भी मैंने इधर आना है और टेक्सचर पे आना है। टेक्सचर पे आने के बाद हमें
गैलरी में आना है। गैलरी में आने के बाद हमें यू आना है और ये वाला अभी हमने अप्लाई करना है, लेकिन इस पर अप्लाई क्यों नहीं हो रहा। अच्छा जी, मैंने कलर पहले से ऑन किया हुआ था, तो वो कलर मैंने ऑफ कर लिया। आप देख सकते हैं। अब मैं ऐसा करूंगा कि मैं टेक्सचर पर जाऊंगा और ये वाला ऑन करूंगा और अपनी मर्जी के हिसाब से इसको कम व बड़ा करूंगा। अब मैंने यू आना है और विबोल्ट टेक्सचर पे आना है, इसको भी मैंने ऑन करना है। ठीक हो गया। अब मैंने इसको ओके करना है। ओके करने के बाद अभी हमने इसमें स्टार ऐड करना है। स्टार ऐड करने के लिए हमें शेप में आना है और इधर से अब हम स्टार ले लेंगे, लेकिन इसका कलर भी हम ब्लैक करेंगे। इसको ओके करेंगे और स्टार को उधर पेस्ट करेंगे। ये फिट हो गया। अब हम इसका एक कॉपी लेंगे और इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे। बस ये वाला ठीक है। हम इसका एक और कॉपी लेंगे और इसको यहाँ पर फिट कर, तो आप देख सकते हैं ये सारे मैंने फिट कर लिए। अब मैं ऐसा करूँगा कि इस इमेज को मैं PNG में सेव करूँगा। तो PNG में सेव करने के लिए आपने क्या करना है, अभी हमने ऐसा करना है कि इसको हमने ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में सेव करना है। तो आप देख सकते हैं मैं ट्रांसपेरेंट पर क्लिक करता हूँ और इसके बाद में इसको सेव इमेज एज PNG इसको मैं सेव करता हूँ। अब एक मतलब आप फिर से एक नया फाइल लेना है। जैसे ही हम नया फाइल लेंगे तो अब हम इसमें वो वाला इसको रिमूव करता हूँ और जो लोगो मैंने बनाए अब हम इसमें ऐड करेंगे। अब अगर आप चाहे तो इसके अंदर आप बैकग्राउंड भी ऐड कर सकते हैं। तो फर्स्ट मैं एक बैकग्राउंड को ले आता हूँ फ्रॉम गैलरी। जी मैंने बैकग्राउंड लाया। अब मैं ऐसा करता हूँ कि जो लोगो हमने बनाया वही अब हम इंपोर्ट करेंगे। तो यही आप देख सकते हैं ये मैंने लाया। अब मैं ऐसा करता हूँ कि इसका जो आउटलाइन है ब्लैक कलर का, अब मैं इसको रिमूव करूंगा। इसको रिमूव करने के लिए आपने ऐसा करना है कि आपने इरेजर कलर में जाना है और इसको आपने ऑन करना है और इस पिन के जरिए जो पिन है आपने इसको ले आना है, ये वाला ये पिन आपने लाना है और जो भी कलर आप चाहे तो इसको रिमूव कर सकते हैं। मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं कलर मुकम्मल तौर पर रिमूव हो गया। अभी हमने ऐसा करना है कि इसको हमने अब ओके करना है। ओके करने के बाद अभी हम इसको थोड़ा शेडो देंगे। शेडो तो आप देख सकते हैं ये रहा जी इसका शेडो। शेडो को मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ ताकि वाज़ेह हो जाए थोड़ा और। बस ये शेडो हो गया। अब हम ऐसा करते हैं कि इसको हम एम्बोस करेंगे। तो एम्बोस करने के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे और अब आप देख सकते हैं एम्बोस को अपने जिस भी साइड पर ले आना है आप ले आ सकते हैं। ये एम्बोस कंप्लीट हो गई। अब अगर आप उसमें थोड़ा सा स्ट्रोक देना चाहते हैं तो आप इसमें स्ट्रोक भी दे सकते हैं। कलर आपने ब्लैक सेलेक्ट करना है और थोड़ा सा मामूली सा स्ट्रोक ताकि अच्छा नजर आ जाए ये वाला। बस तो देख सकते हैं कितना खूबसूरत और अमेजिंग लोगो मैंने पिक्सेल लैब के अंदर बना लिया।
तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।